आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को फर्दर डिस्कस करते हैं और ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द सेंस कि इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम पीरियड ये हम फाइंड करेंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों का बेस आज का लेक्चर है, तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको साफ कहीं पर भी आसानी से सॉल्व करने के लिए आप इस लेक्चर को यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम कैसे यूज करेंगे। ऑलरेडी हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस की हुई हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम उन इक्वेशंस को कैसे यूज करेंगे और उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली मोशन इन 2 डायमेंशन है, यानी कि हमने ये कहा था कि इसकी कंडीशन ये है हमारे पास कि हमने प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री पर फॉल करवाना है। तो उसके रिजल्ट में जो मोशन बनेगी वो 2 डायमेंशन मोशन होगी और उसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दिया था। अब इसमें देखें तो ये 2 डायमेंशन मोशन है और लास्ट लेक्चर में मैंने 2 डायमेंशन को डिस्कस करने से पहले मोशन इन 1 डायमेंशन डिस्कस की थी, जिसमें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस थी और मोशन अलोंग वाई एक्सिस थी। तो यहां पर भी हम प्रोजेक्टाइल की मोशन को भी 2 1 डायमेंशन मोशन में सेपरेट कर रहे हैं। इनको हम सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टाइल अगर यहां से हमने थ्रो किया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। अब आफ्टर सम टाइम ये प्रोजेक्टाइल यहां पर है, तो इस वक्त इसको अगर चेक करें तो इसका अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं अलोंग एक्स एक्सिस, तो कुछ पार्ट ये अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर चुका है और इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं वाई एक्सिस पर, तो कुछ पार्ट ये अलोंग वाई एक्सिस ट्रेवल कर चुका है। तो दिस मींस कि इसकी जो नेट मोशन है उसको मैं एक्स अलोंग एक्स एक्सिस मोशन प्लस अलोंग वाई एक्सिस मोशन में ले सकता हूं। तो यहां पर भी हम इसकी मोशन को 2 1 डायमेंशन मोशन में डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब सबसे पहले हम लेते हैं कि दैट इज वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें देखें तो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहां पर कोई चीज मेंशन नहीं है। ये मोशन इन 1 डायमेंशन के लिए हम यूज करते हैं ये। अब इसमें हमारे पास इस इक्वेशन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उससे पहले क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में अभी तक वी आई आप यूज करते हैं, तो यहां पर इसको मैं वी नॉट कह देता हूं। तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी वी एफ इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपके पास एक पार्ट इसका आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, दैट विल बी वी एफ एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। अब देख लें यहां पर जब मैं फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यूज कर रहा हूं, एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट यूज कर रहा हूं। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसी के बजाय जो y कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है तो वो हम यूज करेंगे वी एफ वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। अब x में कहीं पर y आपको नजर नहीं आएगा और y में कहीं x नजर नहीं आएगा, दोनों को हम सेपरेटली ट्रीट कर देंगे। अब देखिए एक चीज और, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो 2 एक्सेलरेशंस थी, डिवाइड हो गई थी। एक ए एक्स थी और एक ए वाई थी, क्योंकि
प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ वर्टिकली फोर्स एक्ट कर रही होती है अलॉन्ग वाई एक्सिस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो सिर्फ आपके पास एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास है -g के इक्वल, लेकिन हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। लास्ट लेक्चर में ये चीज मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी वी एफ एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इज 0 इंटू टी, सो वी एफ एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स, एंड सिमिलरली वी एफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई एंड ए वाई इज माइनस जी टी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर मैंने प्लस जी क्यों नहीं लिया है, तो उसके लिए यहां पर हम कुछ साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को भी यूज कर रहे हैं यहां पर, तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो यहां पर देखें प्रोजेक्टाइल फर्स्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, टॉप पर पहुंच के फिर डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसकी पहले एक डायरेक्शन में मूवमेंट है, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन डायरेक्शंस को हम प्लस और माइनस साइन कुछ दे देते हैं। और इसके लिए जो रूल हमने यहां पर बनाया है, डाउनवर्ड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो इस केस में उसके लिए हम नेगेटिव यूज करेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी अपवर्ड है उसके लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे। मसलन देखें अलोंग एक्स एक्सिस को माइंड में रखेंगे, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पर है, तो बॉडी कहीं पर भी होगी तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा डाउनवर्ड, यहां पर है, यहां पर है, कहीं पर भी है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी एट एवरी पॉइंट डाउनवर्ड है। जब हर पॉइंट में ये टुवर्ड्स द सेंटर है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया हुआ, दैट्स व्हाई along y axis जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरी बात यह है कि यहां पर हमने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जिसका मैग्नीट्यूड है और एट एन एंगल थीटा थ्रो किया है, लेकिन यहां पर हम यूज कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब इसके लिए आपके पास हमने रिजॉल्व करना है इस वेलोसिटी को, तो वी नो दैट जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास एक कंपोनेंट उसका है v नॉट x दैट इज v नॉट कॉस ऑफ थीटा, और एक है v नॉट y दैट इज v नॉट साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर v नॉट का x कंपोनेंट हमने यूज किया है, तो दैट विल बी इक्वल टू v नॉट cos थीटा, दिस इज आवर vfx। एंड सिमिलरली यहां पर देखें तो vfy इक्वल टू v नॉट साइन थीटा माइनस जी। तो सो हमारे पास पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन के दो पार्ट्स किए और उनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और इंटरेस्टिंगली ये जो दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, ये आपको किसी भी टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी देंगी, चाहे प्रोजेक्टाइल यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, सिर्फ टाइम जो है वो हमें पता हो तो उससे हम उसकी फाइनल वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन की तरफ आ जाएं, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन रही है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसके भी हम दो पार्ट्स ले लेंगे, एक पार्ट इसका बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू, इसको भी वी नॉट ले लेते हैं, वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। एंड सिमिलरली यहां पर y
component of the displacement is v naught yt plus half ayt square. तो यहां पर भी मैंने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया एंड द लास्ट रिजल्ट फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, वो आपके पास आ गया. अगेन दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं. 2ax, x फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, vf x square minus vi v naught x square. Similarly 2ay y equal to vf y square minus v naught y square. तो इस तरह इन इक्वेशन से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे. तो समराइज भी करता हूं एक दफा क्या चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है. तो इसको हम दो 1 डायमेंशनल मोशन में सेपरेट कर लेते हैं सेपरेटली. एक मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और दूसरी मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है. अब यही पार्टिकल है तो इसकी मोशन को मैं दो हिस्सों में, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लेता हूं. अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. तो यहां पर जो प्रोजेक्टाइल को हम इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं उसको मैं वी नॉट का नाम दे देता हूं. इक्वेशन बन जाती है वी एफ इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. अब ये 1 डायमेंशन के लिए है, इसमें कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या अलॉन्ग वाई एक्सिस है. लेकिन यहाँ पर मोशन इन 2 डायमेंशन है तो इनके लिए मैं इसको सेपरेट कर देता हूं. एक इक्वेशन बना लेते हैं फॉर एक्स एक्सिस और सेकंड फॉर वाई एक्सिस. अब एक चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 है और अलॉन्ग वाई एक्सिस एक ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है. तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g और साथ इसके नेगेटिव साइन है. और नेगेटिव साइन की रीजन ये है कि यहां पर हम वेक्टर क्वांटिटीज को ट्रीट कर रहे हैं और वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन डिपेंडेंट है. प्रोजेक्टाइल कुछ टाइम के लिए अपवर्ड जा रहा है इन 1 डायरेक्शन, फिर वो टॉप पर पहुंच के डाउनवर्ड आता है इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इन डायरेक्शंस को हम साइन असाइन कर देते हैं. अपवर्ड के लिए देखें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर अपवर्ड होगी तो उसके लिए हम पॉजिटिव लेंगे और जो डाउनवर्ड होगी वो नेगेटिव लेंगे. अब ये प्रोजेक्टाइल हम जमीन के किसी हिस्से से फेंक रहे हैं तो इस प्रोजेक्टाइल को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच लेंगे डाउनवर्ड. तो जब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फोर्स नेगेटिव लेंगे और फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी हम नेगेटिव लेंगे. दैट्स वाई यहाँ पर माइनस की गया है और ये ऑल द पॉइंट्स पर है. अब इन्हीं चीजों को यूज करें तो ए एक्स हमारे पास 0 है तो वी एफ एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स दैट इज इक्वल टू वी एफ एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा. अब वी नॉट कॉस थीटा कौन सी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो वी नॉट थी उसको हमने रिजॉल्व कर लिया उसके दो कंपोनेंट्स में वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई में. तो v naught x is v naught cos theta and v naught y is v naught sin theta. So यहां पर v naught cos theta मैंने पुट. सिमिलरली यहां पर v naught y means v naught sin theta और a y की जगह है माइनस g तो दिस इज माइनस जी टी. तो इस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट कर दिया दो इक्वेशंस में. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू v naught t प्लस हाफ a t स्क्वायर था तो इसको मैंने लिखा x इक्वल टू v naught x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर और सेकेंड है y इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर और 2ax x इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वेयर माइनस वी नॉट एक्स स्क्वेयर. ये थर्ड इक्वेशन की x कंपोनेंट है और इसी का y आपके पास है 2ay y इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी नॉट वाई स्क्वेयर. तो ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को फर्दर इक्वेशन को ड्राइव करने की ये सारी बेसिक हमने आज डिस्कस कर